बहुत शानदार लीडरशिप के लिए। गजल की बात करो या शेरो सुखन की बात करो, मगर वे दोस्त मशवरा है हर्ष का सबको। हर एक बात के पहले वतन की बात करो, हर एक बात के पहले वतन की बात करो। एक बार बधाई देना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये सारा गांव आपकी तरफ था और भरपूर सहयोग किया। बच्चे बैठे रहिए आप, तब तक मैं कुछ फॉर्मेलिटी पूरा करता हूँ। इसमें लगातार 3 दिनों से वर्क हमारे छोटे भाई बहन कर रहे हैं और उस वजह में कुछ पुरस्कार भी है। हाँ लगाइए सूरज जी, मैट लगा के आप। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्ट प्लस न्यूज में। उपस्थित है जनपद कुशीनगर के महुआ क्षेत्र अंतर्गत गौरी शंकर पांडे इंटर कॉलेज में, और यहाँ देखा गया कि स्काउट गाइड के टीम के द्वारा यहाँ बच्चों को प्रशिक्षित किया गया है और यहाँ माननीय विधायक जी भी यहाँ के बच्चों को उत्साहवर्धन किए हैं और तमाम लोग यहाँ के क्षेत्र के जो वरिष्ठ लोग हैं, प्रबंधक जी भी उपस्थित रहे और बच्चों को दिशा निर्देश दिया गया, उन्हें जीवन काल में कुछ करने के लिए बताया गया। इस वक्त हमारे साथ विधायक जी हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे विधायक जी यहाँ जब आए बच्चों के बीच क्या क्या देखने को मिला आपको? देखिए, यह गौरी शंकर इंटरमीडिएट कॉलेज के बच्चे बहुत सराहनीय काम किए। देखिए, इस समय स्काउट गाइड का मतलब ही होता है राष्ट्र सेवा, तो यह राष्ट्र सेवा कैसे करेंगे यही सिखाया जाता है स्काउट गाइड में। विषम परिस्थितियों में बच्चे कैसे हमारे जी ले। अभी भूकंप आ जाएगा तो ये टेंट का काम करेगा, अभी धूप बहुत तेज़ आएगी, अगर कहीं इनको रहना है तो टेंट में रह सकते हैं। यह टेंट के यही दर्शाता है। इसके बाद यह कैसे भोजन भी बना लिए, भोजन देखे, लिट्टी चोखा भी बनाए थे, जो हमारा भोजन रहा लिट्टी चोखा। कहीं बर्तन की आवश्यकता नहीं होगी तभी वह लिट्टी चोखा बन जाता है। आप देखे होंगे अभी गाँव में जब पात्र नहीं होता था तो अंगौछी पर ही आटा सान लिया जाता है और लिट्टी बना लिया जाता है। तो यह विषम परिस्थिति में लिट्टी चोखा भी बना है। सब बच्चे अद्वितीय रहे। इन बच्चों के लिए मैं बहुत धन्यवाद दिए और यह स्काउट गाइड यही दर्शाता है राष्ट्र सेवा कैसे हम करें। विद्यालय का माहौल कैसा रहा बच्चों के बीच? देखिए, विद्यालय में जो भी यहाँ के अध्यापक बंधु रहे हैं, देखिए विद्यालय तभी प्रफुल्लित होता है यहाँ के जहाँ के अध्यापक अच्छे होंगे। यहाँ के अध्यापक बहुत ही अच्छे सराहनीय रहे, बच्चे उनसे सीखे हैं, बच्चों का संस्कार भी अच्छा रहा। इसलिए मैं सभी यहाँ के जो गुरुजन वृंद हैं सबको धन्यवाद दे रहा हूँ। देख सकते हैं गौरी शंकर पांडे इंटर कॉलेज में आज स्काउट गाइड के द्वारा बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लगभग 3 दिवसीय प्रशिक्षण रहा जिसमें बच्चों को प्रशिक्षित कराया गया विषम परिस्थिति में कैसे अपने आप को समायोजित करना है और कैसे उस परिस्थिति से उभर कर बाहर निकलना है। देख सकते हैं ये पूरा विद्यालय प्रांगण जो है लाल पीले और रंग बिरंगे टेंट से भरा हुआ है और यहाँ छात्र भी उपस्थित हैं। अभी अपने एक्टिंग यानी कि नाटक के द्वारा तरह तरह के पर्यावरण और देश हित में और यातायात पे भी बहुत सारे नाटक को देखने को मिला है। लेकिन हम छात्रों से बात करना चाहेंगे, एक सुर में आप बोलिएगा, आपने 3 दिवसीय जो प्रशिक्षण लिया है इसका उद्देश्य क्या है? क्या क्या आपने सीखा? क्या आप सीखे हो? 3 दिवसीय प्रशिक्षण चला है। 3 दिवसीय प्रशिक्षण में कि 24 घंटा तैयार रहना और विकट परिस्थितियों में तैयार रहना 3 दिनों में। का उद्देश्य क्या है? ये जो कैंप लगा है इसे परिस्थितियों पे बम आपातकालीन परिस्थितियों से कहीं बचने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अच्छा। यानी कि जंगल में फंस जाते हैं या भूकंप आ जाता है तो टेंट वगैरह लगा के किसी तरह से अपनी बचाव किया जा सकता है। क्या कहना चाहोगी इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण में आप क्या सीखी हो? हमारे ये जो सर हैं जेपी रावत सर, ये मतलब 3 साल से हम लोग ये मतलब प्रोग्राम हो रहा है
और इसमें यही हम लोग सीखे हैं कि मतलब ऐसे आपातकालीन जब होता है, कहीं आग लग जाता है अचानक, तो मतलब कैसे बचें, और फिर मतलब कहीं मतलब हम लोग जाएं तो मतलब ये टेंट वेंट बनाने के लिए। कुछ पकवान भी बने? हाँ, लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा, क्योंकि तरह तरह की वैरायटियां नहीं बन सकती हैं, तरह तरह के पकवान नहीं बन सकते हैं, क्योंकि अगर इस तरह की आपत्ति विपत्ति वाली समय आती है तो लिट्टी चोखा या ऐसे ही भोजन मिल पाते हैं जो जंगलों में हम बड़े सरलता से बना सकते हैं। अभी जो नाटक के द्वारा बच्चों ने यातायात के बारे में बताया, क्या आप सीखी हो उससे? हम लोग यही सीखे हैं कि हमें गाड़ी धीरे करके चलानी चाहिए और हेलमेट और कानून के नियम का पालन करना चाहिए। हमें गाड़ी को तेज़ नहीं चलाना चाहिए, जिसके वजह से हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। आज दिन प्रतिदिन ऑक्सीजन लेवल कम होते जा रहा है। सर की वजह से सब ऑक्सीजन कम होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ बच्चे जो है एक समाज को सीख, एक आईना दिखाने का काम कर रहे हैं अपने नाटक के माध्यम से। और रावत सर चूँकि जनपद कुशीनगर में ऐसे बहुत सारे विद्यालय में जाते हैं, कई विद्यालय में हमसे मुलाकात भी हुई है, आज भी मुलाकात हो रही है, जो इस तरह के बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, जो कहीं ना कहीं जीवन काल में अपने समय में इसका प्रयोग करने का अवसर मिलता है और एक राष्ट्र निर्माण और देश प्रेम और देश हित में ये बहुत कारगर साबित होता है। प्रबंधक जी हम हैं, साथ में हम बात करेंगे प्रबंधक जी से और जानने का प्रयास करेंगे बच्चों के हित में क्या कहना चाहेंगे सर। बच्चे, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने अपना समय दिया और समय निकालकर इस वातावरण और इन परिस्थितियों में बच्चों की भावनाओं को, विद्यालय के उद्देश्य को आप जनमानस में एक संदेश के रूप में भेजेंगे। इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को बधाई और धन्यवाद। सर, इस तरह के कार्यक्रमों से बच्चों में क्या बदलाव आएगा? बच्चे, सबसे पहले मैं एक चीज़, आपके इस प्रश्न का जवाब देने के पहले एक चीज़ मैं ये इस विद्यालय की पृष्ठभूमि पर ज़रा सा आपसे बता दूं। ये विद्यालय जिस नाम पर स्थापित है वो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। राष्ट्र सेवा में ही उनका जीवन बीता और महात्मा गांधी जी के अनुयायी थे और उनके आंदोलनों में वो शरीक हुआ करते थे। उनके नाम पर ये विद्यालय स्थापित है। मेरी ये भावना है कि ये रूरल एरिया है, यहाँ पर पढ़ाई लिखाई की उत्तम सुविधा नहीं मिल पाती है और बच्चे दूरस्थ इलाकों में उनको जाना पड़ता है। ऐसी दशा में मैंने ये सोचा कि एक विद्यालय यहाँ स्थापित किया जाए और वो उस विद्यालय में एक अच्छी शिक्षा मिले, बच्चे अनुशासित हों, एक सुयोग्य नागरिक बन सकें। इसी उद्देश्य से इस विद्यालय की स्थापना हुई। अब आज ये कार्यक्रम विगत कई वर्षों से चल रहा है। यह एक वेडन पॉयल द्वारा स्थापित एक ऐसा कार्यक्रम है, स्काउट और गाइडिंग, कि बच्चे बचपन में ही अनुशासन में रहना सीखते हैं, आत्मनिर्भर कैसे बना जाए इसके बारे में सीखते हैं और राष्ट्र के प्रति कैसे समर्पित हुआ जाए, राष्ट्र सेवा की भावना क्या कहलाती है, इस उद्देश्य इनको शिक्षित किया जाता है। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? बच्चों का भविष्य उज्जवल तभी होगा जब उनको एक अच्छी शिक्षा मिलेगी। वो अपने हित और अहित के बारे में सोचेंगे, उचित अनुचित का निर्णय लेने की क्षमता उनके अंदर होगी। इसमें मैं चाहूँगा कि अभिभावक का पूरा सहयोग मिले, इनके साथ वो चलने का प्रयास करें, समय दें और अपने बच्चों के ऊपर उन नियंत्रण कैसे रखें, उनकी देख रेख कैसे रखें, ये उनकी एक जिम्मेदारी होती है। क्योंकि इस समय पर बच्चों में भटकाव आता है और बच्चे सही मार्ग पर चलते रहें, यह एक अभिभावकों की जिम्मेदारी बनती है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो इन बच्चों के अपने भविष्य को देखते हुए वो विद्यालय के साथ
वो अपना सहयोग दें और बच्चों की देख रेख करें। गुरुजी क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि इस प्रशिक्षण में जो बच्चे हैं विकट परिस्थितियों में आत्मनिर्भर कैसे होकर के और अपने जीवन को जो है आगे बढ़ाया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि यह प्रशिक्षण और शिक्षा जो इसमें प्राप्त करते हैं, इसमें गलत और सही की पहचान उनको करने की जो ट्रेनिंग दी जाती है वह सर्वश्रेष्ठ है कि यही जो है उनके जीवन में सबसे उनको उत्तरोत्तर आगे बढ़ने में, इसके द्वारा जो है उनको आत्मनिर्भर बनने में और उत्तरोत्तर आगे बढ़ने में ये जो है सहयोग करता है। तो कहीं ना कहीं जीवन के विपरीत स्थिति में और विषम परिस्थितियों में इस तरह के कार्यक्रमों से बच्चों को सहयोग मिलेगा और अपने आप में बदलाव और राष्ट्र के प्रति समर्पित होंगे। सर हमारे साथ जुड़ेंगे ट्रेनर रावत सर, जो बहुत सारे विद्यालय में मुलाकात हुई है और सर ने सैल्यूट भी किया। सर हमारे तरफ से भी आपको सैल्यूट। सर हम आपसे बात करने से पहले जानना चाहेंगे, सर आप झंडा लगा रखे हैं, चूँकि भारतीय तिरंगा लहरता हुआ देखते हैं हम लोग, लेकिन सर इस झंडे का उद्देश्य क्या है? सर इस झंडे का उद्देश्य है मुख्य रूप से पूरा विश्व एक साथ रहे, क्योंकि मेरा नीला आकाश है, नीला रंग है, पूरा कहीं सारे देश सारे विश्व एक साथ मिलजुल कर शांतिपूर्वक रहे, इस झंडे का उद्देश्य है। कितने दिवसीय प्रशिक्षण रहा सर? सर ये 3 दिवसीय स्काउट गाइड प्रशिक्षण है, जो बच्चे तरह तरह के कला, तरह तरह के टेक्निक, देश के लिए, सुरक्षा के लिए, विकट परिस्थितियों के लिए, प्राथमिक सहायता के लिए, ये कैसे एक दूसरे को मदद करना चाहिए, सारे इसमें प्रशिक्षण देते हैं हम लोग। प्रशिक्षण सर देते समय किसी प्रकार की कोई समस्या? नहीं सर, कोई समस्या नहीं। बच्चों के द्वारा? नहीं कोई, बच्चे तो बहुत अच्छे हैं और बच्चे निखार कर यही आने वाले दिनों के लिए, अपने देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए हमेशा तैयार हम लोग करते हैं। बच्चों का अनुशासन कैसा रहा सर? बहुत अच्छा रहा, शानदार अनुशासन रहा, क्योंकि देखने को मिला है जो बच्चों को पढ़ा दिया जाता है वो बच्चे तुरंत आपके सामने वह जवाब देने के लिए सक्षम रहते हैं हमेशा। स्काउट गाइड का जीवन काल में क्या प्रयोग है सर? सर स्काउट गाइड का जीवन काल में पूरा जन्म से लेकर मृत्यु तक इसका प्रयोग है। हमेशा यदि 9 नियम है, एक नियम भी हम पालन करते हैं या बच्चे करते हैं तो जीवन में कभी उनको असफलता नहीं मिल सकती है। हमेशा उनको एक भी नियम यदि फॉलो करते हैं हम और या हमारी स्काउट गाइड, जीवन भर हमेशा सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते रहे। धन्यवाद सर। तो कहीं ना कहीं स्काउट गाइड का इतना महत्व है कि जीवन काल में हर एक कदम पर स्काउट गाइड का महत्व देखने को मिलता है। देख सकते हैं ये जो टेंट लगा है, टेंट के बगल में सामने बने अच्छे पकवान बने हुए हैं और कहीं कहीं फल दिखने को मिला है, तो कहीं फास्ट बॉक्स देखने को मिला है और माता सरस्वती जी का प्रतिमा भी लगा है। और यहाँ बच्चे जो है अपने कला यानी नाटक के माध्यम से तरह तरह के उद्देश्य को भी साबित कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ टेंट लगे हैं, यहाँ फल भी हैं, चारों तरफ ये यानी कि विद्यालय प्रांगण जो है पूरा रंग बिरंगे टेंटों से भरा हुआ है, सजा हुआ है। अध्यापक गण भी उपस्थित रहे और मैं बता दूं कि इसका इस्तेमाल आप देख सकते हैं भली भांति बच्चों ने ये डंडे फंडे को बांध कर बनाया है। तो कहीं ना कहीं आप देखते हो कि पहाड़ी इलाकों में अगर इस तरह के टेंट लगे रहते हैं, ज़्यादातर फोर्स में देखा जाता है, तो इस तरह अपने बैग वैग रखने के लिए लोग बना लेते हैं और बखूबी एक अच्छा और सुंदर दृश्य देखने को मिला गौरी शंकर पांडे इंटर कॉलेज में, जो काफ़ी बेहतर है। तो देखते रहे फास्ट प्लस न्यूज़, बने रहें।